एक समय की बात है। झारखंड के रांची में पहाड़ियों और खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम तो उस गांव का कोई खास नहीं था, मगर पहचान थी उसके खाने की। यहाँ के लोग दूर दूर से आते थे सिर्फ बिरयानी खाने के लिए। कहते हैं इस गांव की गलियों में जो महक उठती थी वो किसी बड़े शहर के होटल की भी बराबरी कर सकती थी। एक आदिवासी बाजार लगा करता था जहां पर लोग मटन, चिकन, मछली और अंडे के हिसाब से पैसे लेकर उनके आंखों के सामने ही कम मसाले के साथ खाना बनाकर देते थे। सैयद नाम का आदमी जो मटन, चिकन, अंडा, मटन पाया, पोट, कलेजी, चिकने तरीके, नॉनवेज सब बेचा करता। भैया 2 किलो अच्छे वाली मटन कर देना। सैयद ऐसे ही लोगों को उनके हिसाब से सामान दे देता। उसके बाद लोगों को सामान को लेकर वहीं बाजार में अलग अलग लोगों से बनवाने के लिए ले जाते हैं। मटन आधा किलो बन जाएगा, कितना रुपए लगेगा? 1 किलो मटन के 100 रुपए, हाफ केजी का 50 रुपए। उसके बाद पवन देसी तरीके से मटन बनाने लगता है। ओखली में अदरक, लहसुन और मिर्च को कूटना है। सबसे पहले बर्तन में सरसों तेल डाला जाता है। उसके बाद उसमें प्याज डालकर उसको थोड़ा देर भूंजते हैं। उसके बाद उसमें मटन डाला जाता है। मटन डालने के बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर मिला दिया जाता है। इसको बनते हुए देख ग्राहक के लार टपकते। उसके बाद जैसे ही मटन बन जाता है उसको एक पत्ते के बड़े दोने में परोस दिया जाता है। लोग वहां पर बड़े हिसाब से खाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग तो घर भी ले जाते हैं। अरे इसी गांव के बगल वाले गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में 2 जान रहा करती थी, आनंद और उसकी पत्नी वैष्णवी। आनंद गरीब था पर एक दिलीप सिंह राजपूत नाम के सेठ के यहाँ खाना बनाया करता था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी और मशहूर दुकान थी। ये दुकान सिर्फ दाल, चावल और तरकारी की थी, लेकिन इसकी शोहरत दूसरे गांव तक फैली थी। वाह भाई वाह, क्या खुशबू है। सेठ दिलीप, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ऐसी तरकारी तो इस शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलती। 1 प्लेट और लगाना जरा। अरे भाई, ये सब तो हमारे खानदानी मसाले हैं, हम खुद खड़े होकर बनवाते हैं, तभी तो ये स्वाद आता है, वरना आजकल के नौकरों को क्या पता स्वाद क्या होता है। ये आनंद तो बस झाड़ू, पोछा और बर्तन धोने के लिए, असली माल तो हम तैयार करते हैं। आनंद पीछे ये सुनकर उसका दिल छल्ली हो गया। वो मन ही मन सोच रहा था, बनाता मैं हूँ, मसाले मेरे हैं, मेहनत मेरी है, और ये सेठ सारा श्रेय खुद ले लेता है। लेकिन वो मजबूर था। उसके पास ना अपनी दुकान थी ना पैसा। इस गांव में कोई और दुकान चलती भी नहीं थी, क्योंकि सेठ की दुकान का नाम बहुत पुराना था। काम करते करते शाम हो जाती है। अरे सेठ जी, मेरा आज का हिसाब कर दो, मुझे घर के लिए राशन भी ले जाना है। हाँ ठीक है, ये ले 200 रुपए। लेकिन सेठ जी, मेरे दिहाड़ी तो एक दिन की 600 रुपए की बात हुई थी, लेकिन आप 300 रुपए क्यों दे रहे हैं? अरे चिल्ला मत भाई, क्या है कि मेरे पास आज 700 रुपए के नोट हैं, खुले नहीं है, इसलिए 300 रुपए रख, बाकी तू बाद में ले जाना, मैं तेरे खाते में लिख देता हूँ। लेकिन आनंद को भी पता था कि ये बाद में कभी नहीं आने वाला। सेठ ऐसे ही बाद में कहकर हजारों रुपए महीने के काट लेता। आनंद अपना 300 रुपए भूलकर अपने घर आ जाता है। और जी बताइए, आज का दिन कैसा रहा? और अपने साथ क्या लाया खाने के लिए? सामान ले आया हूँ भाग्यवान, खाना बना लो। लेकिन सेठ ने आज फिर से मेरे पैसे काट लिए। अरे ये सेठ तो है ही ऐसे। आप भी हमारे भविष्य के बारे में सोचिए। कल को हमारे बच्चे हो जाएंगे, तब हम उनको पढ़ाएंगे कैसे? आप हो सके तो कहीं और काम ढूंढ लीजिए। तुम ठीक कह रही हो वैष्णवी, हमें अभी से पैसे जमा करने होंगे। अगले ही दिन आनंद अपने मन में कुछ सोचकर सेठ के पास गया। सेठ जी राम राम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? सुबह सुबह क्या मांगना है? अब जल्दी बोल, ग्राहकों का टाइम हो रहा है। सेठ जी, हम ऐसे कब तक जिएंगे? हमें आगे के लिए भी सोचना होगा। आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मैं बैंक में FD करवा लूंगा।
1000? तेरी औकात भी है 10,000 रुपए मांगने की? बड़ा आया पैसे बचाने वाला। सेठ जी, आप मेरा 300 रुपए करके ऐसे ही महीने के हजारों रुपए काट लेते हो। अब मुझे भविष्य के बारे में सोचना है। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं कहीं और काम कर लूंगा। ये सुनकर सेठ अपने मन में सोचने लगता है। अगर ये छोड़कर चला गया तो मेरी दुकान ठप हो जाएगी और इसे पैसे की सख्त जरूरत है। इतना सीधा साधा है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। सुन भाई आनंद, मेरे पास एक प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव सेठ जी, बताइए। ठीक है, तू अच्छा सोच रहा है, लेकिन अभी 10,000 लेकर क्या करेगा? इससे इतना बैंक तुझे पैसे भी नहीं देगा। तू भविष्य का सोच। मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। आज से तेरी दिहाड़ी 500 रुपए। खुश? 500? सच सेठ जी, आप देवता हैं। हाँ, लेकिन पूरी बात सुन। अगर मैं तुझे रोज 500 रुपए दूंगा तो तू सब खर्च कर देगा और साल के अंत में तेरे पास फिर ठन ठन गोपाल रहेगा। इसलिए हम ऐसा करेंगे, तुझे घर खर्च के लिए मैं रोज 100 रुपए नकद दूंगा और बाकी के 400 रुपए मैं तेरे नाम से अपने पास जमा करूंगा। मेरे पास एक डायरी रहेगी, उसमें मैं रोज लिखूंगा सिर्फ 100 रुपए घर के लिए। लेकिन सेठ जी, 100 रुपए में तो गुजारा बहुत मुश्किल है। अरे पगले, गणित लगा गणित। देख, एक दिन के 400 रुपए जमा होंगे तो महीने के कितने हुए? 12,000। और एक साल के कितने हुए? जोड़ जरा। 12 इंटू 12,000 यानी 1,44,000 रुपए। सोच, एक साल बाद जब तू ये पैसा एक साथ लेगा। आनंद के लिए इतना बड़ा रकम किसी सपने से कम नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर एक साल तक पेट काट कर जी लूं तो जीवन बन सकता है, तो मैं यह करूंगा। मंजूर है सेठ जी, मैं तैयार हूं। मैं 100 रुपए में गुजारा कर लूंगा, लेकिन एक साल बाद मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। अरे मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने तेरे पूरे पैसे नहीं दिए तो मेरा ढाबा बंद हो जाए। ये बात सुनकर आनंद खुश हो जाता है, क्योंकि सेठ कभी झूठी कसम नहीं खा सकता। सेठ को क्या पता था, इसी कसम के चक्कर में उसका बेड़ा गर्क होने वाला था। खाना बनाने के बाद ही खुश होकर लोगों को खाना देता। ऐसे ही कुछ दिन बाद आनंद को अपना एक खास दोस्त मनीष मिलता है। अरे आनंद भाई, अब तो जोरों से सेठ के यहाँ काम कर रहे हो। कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? मैं तो बस खाना बनाता हूँ मनीष भाई, काम तो सेठ का है। मैं तो बस दिन का 100 रुपए लेता हूँ, बाकी अपना सारा पैसा सेठ के यहाँ जमा करवा देता हूँ। सेठ ने कहा है एक साल बाद वो मुझे 1,44,000 रुपए देगा। आनंद भाई, तुम मेरे खास हो इसीलिए बोल रहा हूँ। सेठ बड़ा ही लालची है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बच के रहिएगा थोड़ा। अरे सेठ ने कसम खाई है, वो कैसे तोड़ देगा। इतना कहकर आनंद भी अपने ढाबे पर काम करने के लिए आ जाता है। आनंद बड़ा ही सीधा साधा था, वो लोगों की बातों पर दिल से भरोसा कर लेता था। ऐसे ही सेठ के पास लोग खाना खाया करते थे। ऐसे करते करते बहुत समय बीत जाता है। सुनिए जी, 9 महीने हो चुके हैं। अभी तो मेरे हिसाब से 180 रुपए जमा हो चुके होंगे। क्यों ना आप उसे ले आओ। नहीं भाग्यवान, सेठ से हमारी 1 साल की बात हुई थी और 2 ही महीने बचे हुए हैं। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, फिर एक साथ सारे पैसे ले आएंगे। ऐसे ही करते करते पूरे 1 साल बीत जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ चुका था जब उसे पूरे 1,44,000 रुपए मिलने वाले थे। सुनो भाग्यवान, आज मैं सेठ से अपने सारे पैसे ले आऊंगा। या तो इसे हम बैंक में जमा कर देंगे हमारे भविष्य के लिए। आनंद बहुत खुश था, क्योंकि वो साल भर बड़ी मेहनत से काम किया था। अगली सुबह, सेठ जी, आज 1 साल पूरा हो गया। आपने कहा था कि 1 साल बाद आप मेरे सारे पैसे दे देंगे। मेरा हिसाब कर दीजिए, 1,44,000 रुपए बनते हैं। सेठ दिलीप सिंह ने सर उठाया। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो आनंद उम्मीद कर रहा था। पैसे? कैसे पैसे आनंद? और 1,00,000 रुपए? तू पागल तो नहीं हो गया? क्या बड़बड़ा रहा है? सुबह सुबह सेठ जी, आप मजाक कर रहे हैं ना? वो स्कीम 400 रुपए वाली। आप मुझे रोज 100 रुपए देते थे और 400 जमा करते थे। आपने डायरी में लिखा है, वो डायरी देखी है ना? डायरी? कौन सी डायरी? किस बारे में बात कर रहा है तू? तू रोज 100 रुपए लेता था, वही तेरी औकात है और वही तेरी दिहाड़ी है। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए।
मैंने 1 साल तक पेट काट कर काम किया है। मेरे मेहनत की कमाई ऐसे मत छीनो सेठ जी। ना देखो इस पागल को, ये कह रहा है कि इसके 1 लाख रुपए मेरे पास जमा है। तुम लोग इसकी शक्ल देखो, इसके फटे कपड़े देखो, क्या इसके पास कभी 1 लाख रुपए हो सकते हैं? ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। हाँ यार, वो तो गरीब है, इसके पास इतने पैसे कहां से आएंगे? लगता है बेचारा गरीबी में पागल हो गया। नहीं, मैं पागल नहीं हूं। ये सेठ झूठा है। अपने ढाबा के लिए झूठी कसम तक खा लिया सेठ जी। मत दीजिए सेठ जी मेरे पैसे, लेकिन आपने जो कसम खाई है उसका परिणाम आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आनंद बाहर ही गुस्से में था और दुखी भी था। वो अपने घर चला जाता है। गांव का सरपंच शिवपाल बहुत ही न्यायपूर्ण और हमेशा लोगों की मदद करता था। सरपंच जी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सेठ दिलीप सिंह ने मेरे 1,44,000 रुपए हड़प लिए हैं। न्याय कीजिए सरकार। आनंद, शांत हो जाओ, पूरी बात बताओ। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई लिखा पढ़ी या कोई गवाह जिसके सामने तुमने पैसे जमा किए हों? सबूत तो कुछ नहीं है सरपंच जी। बस मेरी पत्नी ने घर की दीवार पर कोयले से हर दिन का हिसाब लिखा है और सेठ जी ने जुबान दी थी। आनंद, कानून और पंचायत सबूत मांगते हैं। दीवार पर लिखा हिसाब सबूत नहीं माना जाता। सेठ बहुत चालाक है। बिना पक्के सबूत के हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस भी सबूत मांगेगी। आनंद की रही सही उम्मीद भी टूट गई। वो जाने लगा, तभी सरपंच ने उसे रोका। रुको आनंद, मैं सेठ से तुम्हारे पैसे तो नहीं दिलवा सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम झूठे नहीं हो और मैंने तुम्हारी बनाई तरकारी का स्वाद चखा है। तुम्हारे हाथ में जादू है। तुम क्यों सेठ की गुलामी करते हो? मेरे पास अपनी दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है सरकार। पैसा मैं दूंगा। ये लो 3,000 रुपए। इसे कर्ज समझो या मदद। जाओ अपना खुद का ठेला लगाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारा हुनर उस सेठ की दौलत पर भारी पड़ेगा। सरपंच शिवपाल जी से 3,000 रुपए मिलने के बाद आनंद के अंदर एक नई जान आ गई थी। सारे पैसे लेकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आखिर ये पैसे का मैं क्या करूं। तभी उसका दोस्त मनीष आनंद का उदास देखकर आ जाता है। क्या हुआ आनंद, आज यहाँ पर कैसे बैठा हुआ है और बड़ा मायूस लग रहा है तू? सच कहता था दोस्त, वो सेठ ने मेरे साथ गद्दारी कर दी। अब दोस्त तू ही बता, मैं किस चीज का ठेला लगाऊं जो हमारे गांव में चल सके। मनीष उसकी सारी बातें सुनता है और कुछ सोचते हुए आनंद से कहता है, चल दोस्त, मैं आज तुझे कहीं लेकर चलता हूँ। अगर तुझे पसंद आए तो उस चीज का तू दुकान लगा लेना। अब यहाँ से हमारी कहानी एक नई मोड़ लेने जा रही थी। आनंद और मनीष फिर से झारखंड की फेमस आदिवासी बाजार में चले जाते हैं। वो जाते ही सीधे जाते हैं सैयद की दुकान पर, जहाँ पर तरह तरह के मटन, चिकन एंड मछलियाँ रखी हुई थी जो दिखने में ताजी ताजा थी। भाई सैयद, जरा हमारे लिए मटन आधा किलो और चिकन पाया आधा किलो कर दो। उसके बाद सैयद से सामान लेकर दोनों सीधे पवन के पास पहुँचे, जो चूल्हे पर मसाले पीस रहा था। भाई सैयद, जरा हमारे लिए मटन आधा किलो और चिकन पाया आधा किलो कर दो। 150 लगेगा मनीष भाई, और इतने दिन हो गए तुम आ नहीं रहे थे, कहाँ गायब हो गए थे? अरे वो थोड़ा काम में व्यस्त था। तुम बनाओ भाई जल्दी थोड़ा। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी आपकी बनाता हूँ। और हाँ, तीखा बनाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। पवन ने पिसे मसाले, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च उठाए और मटन में मिलाकर चिकन बनाने लगता है। चिकन जैसे ही बनता है, हवा में महक ऐसी फैली कि आनंद की आंखें चमक उठी। ये कितनी अच्छी खुशबू है, शहर के 5 स्टार में भी ऐसा नहीं। थोड़ी देर बाद पवन ने पत्ते में लपेटकर सामने रख दी। दोनों ने अपना सामान उठाया और घर चले आए। आनंद ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें फैल गईं। अरे भाई, ये तो कमाल है। इतने कम मसालों में इतना गजब का टेस्ट, ये कैसे कर लेते हो लोग? यही तो है झारखंड का आदिवासी फेमस मटन चिकन। ना ज्यादा तेल, ना ज्यादा मसाले, पर स्वाद ऐसा कि बड़े बड़े होटलों को फेल कर दे। यही तो राज है मेरे गांव का भाई। मैं तो यही बोलूंगा, तू इसी चीज का एक ठेला लगा ले। ना ज्यादा खर्च होगा, ना कुछ। बात
तो सही कह रही है मनीष, मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम तूने सॉल्व कर दी। मैं सोच ही रहा था कि किस चीज का मैं दुकान लगाऊं। 2 दिन बाद वो शुभ घड़ी आ ही गई। आनंद ने गांव के चौराहे पर अपने ठेला लगाया। ये जगह सेठ दिलीप सिंह की दुकान से थोड़ी ही दूर थी। आनंद ने अपना ठेला बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। अपने ठेले पर एक बर्तन और प्लेटों में मटन, चिकन, मछली, अंडा और भी तरीके के खाने पीने की चीज जो देखने में काफी ही सुंदर लग रही थी। आनंद के ठेले लगाने के बाद हवा में वही पुरानी जानी पहचानी खुशबू तैरने लगी। उसकी खुशबू से गांव के कुलदीप और विवान नाम के बाप बेटे खाने आते हैं। अरे वाह आनंद भाई, तुमने भी आदिवासी मटन चिकन का ठेला लगा लिया। मेरा बेटा बड़ा जिद कर रहा था, इसको मैं लेकर दूसरे वाले गांव जा ही रहा था कि मुझे तुम्हारी दुकान दिखी। आपको दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है कुलदीप भाई। अब आप और आपका बेटा जब चाहें अपने गांव में ही मटन चिकन आदिवासी तरीके से खा सकता है। देर किस बात की, बनाओ भाई, हम लोगों के लिए भी। ज्यादा मसाले मत डालना, वैसा ही आदिवासी वाला स्वाद रखना। ठीक है भाई, मैं तुम्हें आज मटन कलेजी खिलाता हूँ। उसके बाद आनंद ने कलेजी को मसाले के साथ मिलकर आदिवासी तरीके से बनने लगता है। उसके बाद आनंद ने उन दोनों बाप बेटे को अपनी प्लेट परोस दी। दोनों ने फटाफट खाना शुरू कर दिया। भाई क्या बोलूं, तुम तो बिल्कुल उसे बाजार की जैसा ही स्वाद ले आए हो हमारे गांव में। उसे ग्राहक की इतनी तारीफ को सुनकर आनंद बहुत ही खुश हो जाता है और इधर सेठ को भी पता चल जाता है कि आनंद अपना एक ठेला लगाया है। सेठ ने अपने ढाबे पर एक नया नौकर भी रख लिया था जिसका नाम था सुमित। सुमित, मैंने सुना है उसे आनंद ने गांव में अपना एक ठेला लगाया है। देख लेना, कुछ दिन बाद वो डूब जाएगा और मेरे पास ही फिर आएगा काम मांगने के लिए। सुमित जा, जल्दी से तू खाना बना, ग्राहक आने वाले होंगे। पर सेठ को क्या पता था, उसके इसी लालच और घमंड के कारण ही वो अब डूबने वाला था। इधर गांव के कुछ और लोग भी आनंद के पास खाने आ जाते हैं। अरे वो तुमने सेठ का ढाबा छोड़कर खुद का ठेला लगा लिया? लाओ भाई, तुम्हारे मटन चिकन खाते हैं, कैसा लगता है? असली जादू तो इस आनंद के हाथों में है। भाई मजा आ गया। सेठ तो झूठ बोलता था कि हम मसाले पीसते हैं ये वो। हाँ भाई, हमें तो लगता था ये बस झाड़ू पोछा करने के लिए है। असली स्वाद तो इसी का था। अरे भाई, सेठ की दुकान पर तो आज जली हुई खाना मिल रही थी, असली माल तो यहाँ है। आनंद भाई, 2 प्लेट और बांधना घर के लिए। शाम तक आनंद का सारा सामान बिक गया। उस दिन पहले ही दिन उनकी कुल कमाई 5,000 रुपए थी। सारा खर्चा निकालने के बाद भी उन्होंने एक दिन में 3,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। आज घर में उसकी पत्नी बहुत खुश थी। जी देखिए, 5,000 रुपए, हम सेठ के यहाँ पूरे महीने में 3,000 नहीं कमा पाते थे और आज एक दिन में उससे ज्यादा कमा लिया। हाँ वैष्णवी, ये सब उस सेठ के पापों का नतीजा है। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अगली सुबह आनंद के साथ उसकी पत्नी वी ढाबा पर आई हुई थी। अब दोनों मिलकर इस ढाबे को चलाने लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।